तीन प्रश्न रखूंगा। पहला प्रश्न है आत्मा का स्वरूप क्या है? जीव किसे कहते हैं और परमात्मा किसे कहते हैं? परमात्मा कहाँ निवास करता है? ये बड़ी मार्मिक बात है। कबीर साहब से, तुलसीदास से, चाणक्य से, कृष्ण से, उपनिषद के ऋषियों से ये प्रश्न पूछा गया है कि आत्मा कौन है और परमात्मा कौन है? ये परमात्मा कहाँ रहता है? भगवान कहाँ रहता है? ज्यादातर लोग मानते हैं कि भगवान ऊपर रहता है, और मानना भी चाहिए ऊपर, कि भगवान को अपने नीचे रखना ठीक भी नहीं, क्योंकि आपसे बड़ा तो भगवान है ही, तो ऊपर ही ठीक है। लेकिन ऊपर रहता है तो ऊपर कहाँ रहता है? ऊपर कोई मकान नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, ऊपर कोई भी निवास करने का स्थान नहीं, तो ये ऊपर रहता कहाँ? और फिर यदि भगवान ऊपर रहता है और नीचे तुम रहते हो, तो बीच में कौन रहता है? ये भी संदेह है। तो कहते हैं कि बीच में वह आत्माएं रहती हैं जो मरने के बाद मुक्त नहीं होती है और जन्म भी नहीं लेती है, बीच में लटक गई तो बीच में लटकी रहती है। ऐसा भी सुना जाता है। लेकिन सच क्या है? ऊपर वाला कौन है? और भगवान के भय से भी बहुत लोग पाप नहीं करते। भगवान के प्रेम में भी बहुत लोग पाप नहीं कर रहे। भगवान की भक्ति है इसलिए वे पुण्य करते रहते हैं। भगवान की मान्यता भी इंसान को सुधारती है। भगवान मिला कि नहीं मिला, कितने लोग कहते भगवान भगवान है नहीं, सब देख लिया कहीं मिला नहीं। तो उनसे पूछा गया कहाँ कहाँ देखा? बोले तीर्थों में भी ढूंढा, मंदिरों में भी ढूंढा, और चारों धाम में ढूंढा, जंगलों में, कंदराओं में, पहाड़ों में, गुफाओं में, लेकिन भगवान मिला नहीं कहीं। और कितने लोग कहते हैं जो भी भगवान है सब यही है, और क्या है, कहाँ है? तो यही है तो यहाँ कहाँ है? कितनी स्त्रियां कहती हमारा पति ही भगवान है, झंझट खत्म कर दिया। अपना भगवान घर ही में रखती हैं, जब चाहती तब बेलन से बेल कर रोटी खिला देती हैं, थोड़ा गुस्सा होती तो भगवान की पीठ पर एक बेलन भी मार देती भगवान। लेकिन आज तक स्त्री ने तो पति में भगवान का रूप देखा है, लेकिन पुरुषों ने स्त्रियों में नारायणी का रूप बहुत कम देखा है। वास्तव में यदि नर में नारायण है तो नारी में फिर नारायणी भी है। इसलिए कहते हैं कि दिल में खोज दिल ही में खोजो, यह करीमा रामा। दिल में खोजो। फिर से कबीर साहब ने कहा कि दिल में ही खोजो, दिल में खोज दिल ही में खोजो। डबल रिपीट कर दिया है, 2 बार कहा कि दिल में खोजो और दिल में ही खोजो। देखिए 2 बार।
कबीर साहब को संदेह, एक बार ये लोग माने न माने क्या पता इनको। डबल बात कहा कि दिल मां खोज दिलई मां खोजो, दिल में ही खोजो। लेकिन सबकी खोज अलग अलग है। कोई ध्यान लगाकर भगवान को खोज रहा है। क्या ध्यान से भगवान मिल सकता है? बहुत मुश्किल का विषय। और जिसको ज्ञान नहीं है उसका ध्यान कैसे लग सकता है? अधिकतर लोग ज्ञान नहीं है और ध्यान लगाते हैं, तो ध्यान कैसे लगेगा? आंखें मूंद कर बैठते हैं और कभी कभी कहते हैं कि जब मैं ध्यान लगाता हूं तो मेरा मन बहुत चंचल हो जाता है। तो उनसे पूछो जब ध्यान नहीं लगाते हो तब? बोले तब थोड़ा बहुत ठीक भी रहता है, लेकिन ज्यों ही आंखें बंद किया त्यों ही खतरनाक चंचलता करता है। और ये मन चंचल, इस मन के लिए भी कबीर साहब कहते हैं ई मन चंचल ई मन चोर। इसको चोर भी कहा कबीर साहब, क्योंकि चोर इसलिए कहा ये चुपके चुपके इधर से उधर निकल जाता है, इसलिए इसको चोर कहा है कि ये मन चंचल भी है और चोर भी है। ऐसे आप बैठे हैं तो आपको मैं देखता हूं तो मैं नहीं कह सकता कि तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन तुम जानते हो अभी मैं यहां प्रवचन सुना रहा हूं और तुम 200 किलोमीटर से भी आए हो, 20 किलोमीटर से भी आए हो, लेकिन तुम बैठे हो बड़ी श्रद्धा से आए हो। टेम्पो में, ऑटो रिक्शा में, कार में, मोटरसाइकिल में, इन केन प्रकार वाहन संसाधन का सहारा लेकर आए हो, लेकिन यहाँ मन चंचल है। यहाँ भी, यहाँ कभी कभी मैं आपको दिखाई देता हूँ, यहाँ कभी कभी नहीं दिखाई देता हूँ। तो मैं क्या गायब हो जाता हूँ? मैं गायब नहीं होता, मैं यहीं बैठा रहता। लेकिन कभी कभी मैं दिखाई देता हूँ और कभी कभी थोड़ी देर तुमको ये फूल दिखाई देते हैं, मैं नहीं दिखता हूँ। और कभी कभी पीछे पर्दा दिखता है और कभी कभी आपको, तुम बैठे तो यहाँ हो लेकिन तुमको तुम्हारा घर दिखता है, तुम्हारी गाड़ी भी दिखती है। और अलग अलग अगर बैठे हो पति पत्नी तो कभी कभी तुमको तुम्हारी पत्नी भी दिखाई देती है कि बैठी किधर है, कहीं पीछे निकल तो नहीं गई है। क्या भरोसा पत्नी का। कितने लोगों को भगवान का ध्यान तो कम लगाते हैं, अपनी पत्नी का ध्यान ज्यादा लगाते हैं। कितने लोगों की जिंदगी तो पत्नी को बचाने में ही पूरी निकल गई है, और कितनी स्त्रियों की जिंदगी पतियों की टेंशन में गुजर गई है। पतियों को संभालते संभालते पत्नियां थक गई है। घर संभालने में नहीं थकी, बच्चों को संभालने में नहीं थकी, कपड़ा संभालने में नहीं थकी, सामान संभालने में नहीं थकी, लेकिन कितनी स्त्रियों को रावण जैसा पति मिल गया, उसको संभालने में बहुत थकान आ गई है। वो संभलता ही नहीं है, कुछ न कुछ बलबलाता रहता है, चिल्लाता रहता है। कहीं दारू पी कर आ जाता है, कहीं सिगरेट पी रहा है, कहीं कुछ और गलतियां कर रहा है। और जोड़े में कोई भी गलती करे, पति पत्नी का जोड़ा हो या पिता पुत्र का हो या भाई भाई का हो या देवरानी जेठानी सास बहू का जोड़ा हो या गुरु शिष्य का जोड़ा हो या ससुर दामाद का जोड़ा हो या दुकानदार और ग्राहक का जोड़ा हो, दोनों जोड़ा में कोई एक गलती करे तो दूसरे का भी बहुत डिस्टर्ब होता है। इसलिए कहते हैं शादी भी सोच समझकर करना चाहिए। किसी लड़के को देखा थोड़ा चक्कर मकर कर रहा है, आंखें मटका रहा है और मुंह थोड़ा ठीक ठाक दिखा, उसमें तुम अगर फंस गए, शादी कर लिया, कोर्ट मैरिज, लव मैरिज, बेकूफिक मैरिज, मूर्ख मैरिज, भाग गए, ये कर दिया वो कर दिया, तो वो बात को तुम बहुत चिल्लाओगे।
क्योंकि ये जो तुम्हारा पति बनने जा रहा है, इसकी तो अभी शुरुआत में ही बड़ी चंचलता है इसमें। तो जिस दिन शादी हो जाएगी उस दिन क्या ये सुधर जाएगा? ये तुमको भी धोखा देगा, फिर इधर उधर चंचलता करेगा। ऐसे लड़की को भी किसी लड़के में बहुत जल्दी आकर्षित नहीं होना चाहिए, और लड़कों को भी किसी XYZ लड़की में भी आकर्षित मत हो, क्योंकि ये आकर्षण बहुत जिंदगी को बिगाड़ देता है। शिक्षा भी अधूरी रह जाती है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, और माँ बाप अपमान के घूंट पीते हैं, और तुम्हारी जिंदगी का रास्ता भी बिगड़ जाता है। कहाँ आकर्षित होने से हमारे जीवन में दिव्यता, सभ्यता, उज्ज्वलता, पवित्रता, शालीनता ये बढ़ेगी, और किस व्यक्ति में आकर्षित होने से हमारी जिंदगी बिगड़ेगी, ये बात समझना है। किसी शराबी में आकर्षित हो गए तो तुमको शराब पीना सिखाएगा, और गुरुदेव के प्रवचन में यदि आकर्षित हो गए तो जितना तुम्हारी जिंदगी का मैल है वो धुलना शुरू हो जाएगा। गुरुदेव का सत्संग तुम्हारे मैल को धोता है, और हर व्यक्ति की चादर मैली ही है। ओढ़ की मैली चादर द्वार तुम्हारे कैसे आऊं? साफ करके आओ, मैली लेकर क्यों आओगे? तो इसको कहां जाकर धोऊं, ये साफ कहां करूं, ये भी तो बता दो गुरुदेव। ये चादर कहां साफ होगी? गंदा नाला का पानी कितना ही गंदा है, लेकिन गंगा जी में शामिल हो जाता है तो बहते 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 प्रवाहित होते होते कल 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 की आवाज करते करते वो गंदा नाला का पानी भी गंगा जल जैसा निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। लेकिन गंगा जी का पानी, बात समझना, अगर गंगा जी का पानी थोड़ा सा उसमें से कट करके बह करके गंदे नाले में चला गया तो वो जो गंगा जल था वो फिर गंदे नाले का जल हो जाता है, फिर उसको कोई आचमन में नहीं लेता है। गंगा जी के साथ में यदि गंदे नाले का जल शामिल हो जाए तो उसका भी सम्मान बढ़ जाता है, लोग आचमन करते हैं, वो भी निर्मल हो जाता है। लेकिन गंगा जल भी यदि गंदे नाले में शामिल हो जाए तो वो भी गंदे नाले का गंदा पानी हो जाता है, उसका कीमत खत्म हो जाता है। इसलिए जीवन में ये भी बात याद रखना, हमें शामिल किस में होना है, जुड़ना किससे। अभी तुम नरेंद्र मोदी के साथ में फोटो खिंचा लो खड़े होकर के, फिर नरेंद्र मोदी चले गए, तुम चले गए, और उस फोटो को फेसबुक पे डाल दो, व्हाट्सएप पे डाल दो, यूट्यूब पे डाल दो। आपके पास में बहुत से कमेंट आ जाएंगे कि धन्यवाद है भाई, भाग्यशाली हो, प्रधानमंत्री के साथ आपका फोटो देखा हूं, बहुत अच्छा है। लेकिन एक वेश्या के साथ फोटो खिंचा लो और उसको डाल दो तो बहुत लोग कहेंगे यार तुम इतने गंदे में उतर गए, अकल भी नहीं तुमको। सोचिए, कुछ मत करो, एक शराब की बोतल रख लो आप टेबल पर, शराब की बोतल, उसमें लेबल लगा होना चाहिए, बैग पाइपर, एरिस्टोक्रेट, व्हिस्की, जो जो शराब आती है, इंग्लिश बियर, और उसके साथ फोटो अपना खिंचा के डाल दो। पियो मत, कभी पिया ही नहीं, पीना भी मत, केवल फोटो खींच कर डाल दो। लोग कहेंगे तेरे जैसा मूर्ख तो नहीं देखा, इतनी दारू पीता है, फोटो डालता है। इसलिए फेसबुक पर दारू का बोतल सहित फोटो नहीं आता, पीते तो लोग हैं तो फोटो नहीं डालते, इज्जत चली जाएगी। किसके साथ में तुम्हारा फोटो है इससे भी इज्जत में घटबढ़ हो जाता है, याद रख। मैं अभी गुजरात की यात्रा किया, लखनऊ टू गुजरात हवाई जहाज से, मेरे साथ एक भक्त लड़का गया था, तो चतुर था, हम तो उतना चतुर नहीं है, तो
चतुर इसलिए नहीं, सेल्फी उल्फी फोटो वोटो बोल भी जाता हूँ, ले भी नहीं पाता हूँ, आता भी नहीं हो, इच्छा भी कम होती है। तो उसने मेरा फोटो ले लिया फटाक से, हवाई जहाज के साथ बैठने से पहले उसका भी हमारा आ गया, और उसने फट से डाल दिया फेसबुक पे। 10 मिनट के अंदर फेसबुक में कम से कम 500 लोगों ने उसको देख लिया और कमेंट लिख दिया। एक व्यक्ति ने लिखा, मेरे से पूछा, मेरे मोबाइल में आया कि ये साथ में कौन लड़का खड़ा है। अब उसका उत्तर देना भी मुझको नहीं आता था, फिर क्या दबाऊं तो उत्तर हमने तो कुछ बताया नहीं, जो खड़ा है खड़ा रहेगा। लोग सोच रहे थे अरे इतने बड़े संत के साथ ही कितना सौभाग्यशाली जो हवाई जहाज में यात्रा किया और साथ में फोटो आ गया है। इसलिए फोटो भी सबके साथ मत खिंचाइए, अरे गहरे नथु खैरे वगैरह सबके साथ, जंतर मंतर तंतर ये माइक भी साथ छोड़कर चला गया है, क्या करोगे? संभल जाओ, आएगा आएगा, आने वाला।